ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट के लिए मन को एकदम हल्का कर दें। मैं निमित्त हूँ। बाबा मेरे साथ है। बस इस बात को गहराई से फील करें एक मिनट के लिए। करन करावन हार बाबा है। बाबा बैठा है। बाबा की जिम्मेवारी है। सारे बोझ बाबा को दे दें। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो टॉपिक है बहुत सुंदर है। हल्के हो जाओ और उड़ो। बाबा कहते हैं ना, उड़ती कला तेरे पाने सर्व का भला। जब तक हम उड़ती कला में नहीं हैं, उड़ नहीं रहे हैं, झूल नहीं रहे हैं, तब तक हम दूसरों का कल्याण नहीं कर सकते। इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। जो खुद हल्का नहीं है, जो खुद खुशी से भरपूर नहीं है, वो दूसरों को भी शांति, खुशी, प्रेम, आनंद दे नहीं सकता। तो हमें क्या करना है? हल्के रहना है। और जो हल्का होगा, हल्की चीज ही ऊपर उठती है ना। हल्की चीज ऊपर उठती है और भारी चीज नीचे। आप अपने आप फील करेंगे, जितना हल्के होते जाएंगे अपने आप ऊपर उड़ते जाएंगे। अगर परम धाम में जाना मुश्किल लगता है, उसका रीज़न है भारीपन। और जितना भारी होंगे आपको फील होगा कि आपकी उड़ती कला ठहरती जा रही है, गिरती जा रही है। हल्कापन, जीवन में हल्कापन लेकर आना है। सिर्फ योग के समय नहीं, सिर्फ योग अभ्यास के समय नहीं, जीवन में हल्कापन लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? इसके लिए विशेष अभ्यास, विशेष समझ चाहिए कि मैं निमित्त हूँ। करन करावन हार कौन है? बाबा है। मैं निमित्त हूँ, करन करावन हार बाबा है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, हुक्मी हुक्म चला रहा है। बाबा का हुक्म, जो बाबा का हुक्म। दो प्रकार से जी सकते हैं। एक जीने का तरीका होता है कि बाबा ऐसा होना चाहिए। पहले प्रकार का जीना क्या है? बाबा ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कल को ये ना हो जाए। ये है भारी होकर जीने का तरीका।
अगर कोई भारी होकर जीना चाहता है, उड़ना नहीं चाहता है, तो वो क्या करे? अपनी इच्छाएं बना ले, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कि ऐसे होना चाहिए, ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, ऐसी सिचुएशंस आनी चाहिए, ये व्यक्ति को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, इस व्यक्ति को ऐसे बिहेव करना चाहिए, ड्रामा में ये सीन आना चाहिए। तो ये क्या है? भारी होने की सामग्री। हम भारी होने की सामग्री तैयार कर रहे हैं। और हल्कापन है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं योग में पूरे दिन भर, और बाबा को कह रहे हैं, बाबा हमें पता है परिस्थितियां तो आएंगी, अब जो भी आए वो हमें प्रभावित नहीं कर सकती। और दिल से उनकी आवाज़ निकलेगी, जो तेरा हुक्म। क्या निकलेगी आवाज़? जो तेरा हुक्म, राज़ी तेरी रज़ा में। जिसके दिल से ये आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जिसको ये समझ आ जाता है कि बाहर कुछ भी हो रहा है वो खेल है, हमने उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी हुई है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों भारी हो जाते हैं हम परिस्थितियों में? जितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपने किसी चीज़ को दी हुई है, उतने ही आप भारी होते हैं। ध्यान से समझें अपने मन को। किसी व्यक्ति को अगर आपने ज़्यादा महत्वता दी गई, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, तो क्या होगा? जब वो आत्मा आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करेगी, उसके कुछ संस्कार ऐसे होंगे जो आपके अनुसार नहीं होंगे, आपकी डिक्शनरी में नहीं होंगे जो, तो आप दुखी होंगे। किसी वस्तु को अगर बहुत इम्पोर्टेंस दे दी, तो वस्तु के कारण जो डर है वो भी क्रिएट होगा, है ना? किसी व्यक्ति को बहुत इम्पोर्टेंस दे दी, ऐसे ही किसी सिचुएशन को बहुत इम्पोर्टेंस दे दी, किसी स्थान को भी अगर बहुत इम्पोर्टेंस दे दी। स्थान की इम्पोर्टेंस होना अलग बात है, या जो आप चाहते हैं वो अलग बात है ना? हो सकता है वो आपकी स्थिति के लिए बहुत अच्छा हो, तो आप बाबा को ज़रूर कहें कि बाबा मुझे लग रहा है कि ये मेरी स्थिति के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी राज़ी तेरी रज़ा में। यही तरीका है हल्केपन से जीने का। नहीं तो हम भारी होते जाएंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो, तभी तो भारी होते हैं ना। कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ये हो गया तो क्या होगा? भारीपन है ये इसलिए हो रहा है कि हम कुछ बातों को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इससे भी सूक्ष्म अगर हम समझें, जब भी भारीपन है, इसका मतलब हमने अपने सत्य स्वरूप से ज़्यादा महत्वता किसी और चीज़ को दी है। बाबा से ज़्यादा महत्वता हमने किसी और को दे दी है। यही मेन कारण है। नहीं तो कोई भी बात हो, कितनी भी बड़ी बात हो, क्या वो आपको अपने स्वरूप से हिला सकती है? भगवान के महावाक्य हैं, कुछ भी हो जाए खुशी ना गायब हो, कुछ भी हो जाए तुम सीट पर सेट रहो, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? उस बात ने बाबा को हमसे दूर कर दिया। क्योंकि मन अशांत क्यों हुआ? मन भारी क्यों हुआ? क्योंकि बाबा को छोड़कर बातों को देखने में लग गए थे। यही मेन कारण है ना।
कभी फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बाबा को छोड़कर फ्यूचर के बारे में सोचने लग गए। यहाँ तक कि बाबा को छोड़कर सेवा के बारे में भी अगर सोचने लग गए तो भी भारीपन आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस, याद और सेवा का डबल लॉक। क्योंकि करन करावन हार कौन है, बाबा है। तो बाबा को पकड़ कर रखना है और ये अच्छे से समझ लेना है हमें कि असली सेवा वही है जब हम हल्के हैं, जब हम हल्के हैं, जब हम चमक रहे हैं, वही असली सेवा है। इसलिए बाबा कई मुरलियों में कहते हैं कि दिल से कहो जहाँ बिठाओगे, जो खिलाओगे, जहाँ रखोगे उसमें राजी हैं। ये सिर्फ कहने के लिए तो नहीं कहना है ना, सिर्फ गाने के लिए तो नहीं गाना है कि जहाँ बिठाओगे जो खिलाओगे। नहीं, दिल की आवाज़ होनी चाहिए। और फिर ऐसा नहीं कि जहाँ बिठाओगे जहाँ, लेकिन मेरी जो अभी प्रेजेंट की परिस्थितियाँ हैं आपको नहीं पता है, गृहस्थ व्यवहार में रहने से जो प्रॉब्लम आती है आपको नहीं पता है। ये सब एक्सक्यूज़ेस कभी ना कभी हम ज़रूर देते हैं, ध्यान से चेक करें। परंतु यही तो बात है, निमित्त नहीं समझ रहे हैं। भारी क्यों हो रहे हैं? निमित्त नहीं समझ रहे हैं खुद को, गृहस्थी समझ रहे हैं। गृहस्थी नहीं समझना है खुद को, निमित्त। गृहस्थी समझें, गृहस्थीपन ही भारीपन है। आप परिवार में रहते हैं, बाबा ने आपको क्यों रखा है वहाँ पर, बताएं। जो आपके दिल में है वो बताना कि घर में रखा हुआ है आपको, ठीक है, क्यों रखा है? सेवा के लिए। फिर क्यों चिपकते हो, क्यों उलझते हो? चिपकना तो हमारे हाथ में है ना, मेरा मेरा मेरा, मैं, बस। कि जो मैं और मेरा का खेल है यही सबसे खतरनाक है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि कई कुमार कुमारियां भी जिन्होंने शादी नहीं की लेकिन वो भी गृहस्थी बन जाते हैं कई बार। जहाँ मैं और मेरा पकड़ा, गृहस्थी हो गए ना। और अगर आपका परिवार है, गृहस्थी है मान लीजिए लौकिक में, परंतु आपने निमित्त समझा अपने आप को, ट्रस्टी, कि बाबा ने मुझे सेवा के लिए रखा है, इस परिवार की सेवा, मेरे परिवार की, मेरा परिवार है नहीं, बाबा ने मुझे इस परिवार की सेवा के लिए रखा हुआ है। असली में मैं कौन हूँ? मधुबन निवासी, परमधाम निवासी, ठीक है। इस साकार दुनिया में आप सब मधुबन निवासी हैं। बाबा ने आपको वहाँ सेवा के लिए भेजा है। और अगर हम वहाँ पर जाकर उलझ गए हैं, बहानेबाजी दे रहे हैं कि नहीं घर गृहस्थ में तो ऐसे करना पड़ता है, किसने कहा करना पड़ता है? इसका मतलब ज्ञान को अभी समझा नहीं है। खुद के बंधन है, मन के बंधन है, कोई ना कोई चाहना है, कोई ना कोई अल्पकाल का सुख है जिसके पीछे भाग रहे हैं। तो ये बहानेबाजी ख़त्म करनी है कि ये तो करना ही पड़ेगा, इतना तो होना ही पड़ेगा। नहीं, ये सब बहानेबाजी है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ अभी मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, या मैंने अभी ज्ञान को उतना समझा नहीं है। पहले ज्ञान को समझेंगे, मन को और शांत करेंगे, तब हम सही निर्णय ले पाएंगे। लेकिन हम कई बार क्या कह देते हैं, हम कहते हैं जी आपको पता नहीं है। बाबा ने कहा ना, क्या कहा बाबा ने? बच्चे कहते हैं, बाबा ने कहा गुस्सा आता है?
तो बच्चे कहते हैं गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा दिलाते हैं लोग। और फिर खुशी खुशी हंसी में क्या कहते हैं बाबा को? क्या कहते हैं? बाबा आप भी अगर होते ना साकार में तो आपको पता लगता। हमें भी कई आत्माएं कहती हैं कि आप तो यहाँ रहते हो मधुबन में, है ना, गृहस्थ में बहुत प्रॉब्लम आती है। आज बाबा ने कहा है गृहस्थ वाले आगे जा सकते हैं, और पेपर और माया कहाँ ज़्यादा आती है? बाबा ने आज कहा है ना, कुमारों को, कुमारियों को, क्योंकि संघ, यहाँ संघ बहुत बड़ा है ना। तो कहने का भाव ये है कि आप कहीं पर भी रहते हैं, आप गृहस्थ में हैं या नहीं लौकिक रूप से, परंतु मन का बंधन है या नहीं, ये पक्का रखा है या नहीं, ये पक्का किया है या नहीं कि मैं केवल यहाँ पर ट्रस्टी हूँ, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी बहन नहीं। ये पक्का करना पड़ेगा। मेरे को त्याग, नष्टो मोहा। क्यों मेरा पकड़ा हुआ है? किस किस ने मेरा पकड़ा हुआ है वो हाथ उठाए। क्या मेरा बाबा से भी प्यारा कोई है? कुछ चिंतन करना इस पर। क्यों हद का मेरा पकड़ा हुआ है? 1 मिनट डीप रियलाइज करें, बाबा को देखें और बाबा से प्रतिज्ञा करें। बाबा, मेरे लिए आपसे अधिक प्यारा और कोई भी नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी साधन को मैं आपके और मेरे प्यार के बीच में नहीं आने दूंगी। किसी भी असत्य को सत्य के बीच में नहीं आने दूंगी। प्रतिज्ञा करें बाबा से। आज से मैं आत्मा सेवा करते हुए ये याद रखूंगी कि बाबा ने मुझे यहाँ निमित्त बनाया है, बस मैं ट्रस्टी हूँ, मुझे कहीं भी चिपकना नहीं है। बस सेवा करनी है, जिम्मेवारी निभानी है, पर हद का मेरा यही मैला करता है, यही अपवित्रता है। हद का मेरा। तो आज से मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूँ, हद के मेरेपन को तलाक। कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति मुझे अपने सत्य स्वरूप से हिला नहीं सकती, मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। ओम शांति।
भाई जी बहुत कम हो गया है, लेकिन थोड़ा मोह अभी है। ये थोड़ा थोड़ा ही क्या करता है, पापा कहते हैं ना, ये अंश ही फिर वंश को जन्म देता है। अंश भी समाप्त करना है, ध्यान रहे। और थोड़ा थोड़ा है, ये डेफिनेशन कौन देगा? आपकी नज़र में थोड़ा है, हो सकता है ज़्यादा हो। वैसे चाहे ज़्यादा है या कम है, दुख तो उससे मिलेगा, ये तो हम सब अनुभवी हैं। तो इसीलिए ये जो हद का मेरा मेरा पकड़ा हुआ है, सत्य को देखिए। भाई जी हद का मेरापन कैसे पता चलेगा? दुख, भारीपन। अगर भारीपन है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि कोई हद का मेरा मेरा या हद का मैं पकड़ा हुआ है ना। यही तो निशानी है। तो भारीपन, बाबा कहते हैं हल्के रहो, हल्के रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। भारीपन आता है, मन भारी होता है, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। और वो चेहरे पर भी दिखता है, फिर हमारे बोल में भी दिखता है, हमारे कर्मों में भी दिखता है। तो जो भी कार्य कर रहे हो, हल्के होकर। हल्के कब होंगे? मैं ट्रस्टी हूँ। करन करावन हार बाबा है। जितना ये पक्का होता जाएगा, बाबा की जिम्मेवारी है। बाबा की जिम्मेवारी है ना। बार बार पक्का करते जाएंगे। क्योंकि कितनी आत्माएं जो ये अभ्यास कर रही हैं B4 कैप्सूल का, बहुत सी आत्माओं का अनुभव है कि मन हल्का होता जा रहा है। उसको और बढ़ाना है और उसको दिल की गहराई से और अनुभव करना है और विचार सागर मंथन करना है कि मन भारी क्यों हो रहा है, हल्के कैसे रहे। खुद एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना है। चेक करना है अपने मन को, क्यों भारी हो रहा है, क्या बात पकड़ी हुई है। ठीक है। बाबा की जिम्मेवारी है। बाबा सब कुछ तेरा, राजी तेरी, बोले सभी, राजी तेरी रज़ा में। जो कुछ भी हो, हमारी कोई इच्छा नहीं है ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। जो बाबा का हुक्म। सोचते ही हल्का फील हो रहा है ना। नहीं तो हम पकड़ कर रखते हैं, इसे ऐसे करना चाहिए, ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा ना हो जाए। हमारी कोई इच्छा नहीं, ऐसे हो वैसे हो, कैसे हो तैसे हो। बाबा जो तेरा हुक्म, राज़ी तेरी रज़ा में। हम तो इतने हल्के हैं, हम तो प्रभु प्रेम में इतने मस्त हैं, प्रभु प्रेम के झूले में झूल रहे हैं कि बाहर की परिस्थितियां क्या हो रही हैं, मेरा मन उससे अप्रभावित है, अकंपित है, अचल अडोल है। बाहर हलचल होंगी, तो हमारी कोई ये इच्छा ही नहीं है कि बाहर हलचल ना हो। समझें?
यही तो सारा खेल है ना। हम चाहते हैं ये नहीं होना चाहिए, और वो हो जाता है या होने का डर लगता है तो चिंता क्रिएट होती है। हम कह रहे हैं, बाबा से बात कर रहे हैं, एकांत में खुद से बात कर रहे हैं कि बाबा हमें पता है हलचलें तो बाहर से आएंगी, तो हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। हमें सत्य देखने की शक्ति है हमारे अंदर कि ठीक है परिस्थितियां तो आएंगी, पर उन परिस्थितियों में मेरा मन हलचल में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हूँ। मुझे कोई भी बात दुखी नहीं कर सकती। मैं अपने स्वरूप में टिकी हुई हूँ। बाहर की जो हलचल है उसका मुझ पर क्या प्रभाव। राइट। तो ये प्रैक्टिस करनी है। और जब ये बात करते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा होगा, तो एक बात को और पक्के से कर लेना है। बहुत सी आत्मा ये गलती करती हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इसको बहुत तवज्जो देती हैं, लेकिन हमें राइट थिंकिंग, राइट थिंकिंग मीन्स सत्य को देखना। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि इस शरीर को कभी बीमारी नहीं आएगी, ये क्या है पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग क्या है, कहीं इस शरीर को कुछ हो ना जाए। दोनों ही अपने अपने रूप में गलत हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने बार बार थॉट क्रिएट किया भी कि इस शरीर को बीमारी नहीं आएगी, ठीक है अच्छी बात है, पर सत्य क्या है? सत्य तो ये है कि हम इसको पॉजिटिव वाइब्रेशन तो देंगे, परंतु फिर भी पुराना शरीर है, हिसाब किताब है, तो कुछ पेपर आ सकते हैं, परंतु उनका प्रभाव मेरे मन पर नहीं पड़ेगा। ये प्रैक्टिस। और मन जब हल्का है तो ऑटोमेटिक शरीर को वाइब्रेशन जा रहे हैं। आपको बार बार थॉट नहीं क्रिएट करने पड़ रहे कि ये शरीर सही हो जाए, ये शरीर सही हो जाए। आप हल्के हो, खुश हो, ऑटोमेटिक आपके वाइब्रेशंस पूरे शरीर को मिल ही रहे हैं, पूरे शरीर को, पूरे संसार को मिल ही रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझें। क्या हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या हम फील कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप खुश हैं तो ऑटोमेटिक शरीर को कौन से वाइब्रेशन मिल रहे हैं? खुशी के। उसकी हेल्थ बढ़ रही है। और आप दुखी हैं और थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि ये शरीर स्वस्थ हो रहा है, ऐसे नहीं चलता है। आप किस वाइब्रेशंस में रेडिएट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। हाँ, संकल्प भी हेल्प करेंगे। एक संकल्प क्रिएट किया नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, धीरे धीरे वो पॉजिटिव संस्कार बन जाएगा। ठीक है। तो हल्के रहना है। बार बार बाबा को देखें, बाबा से पूछेंगे तो आप पाएंगे बाबा कहते हैं बच्चे हल्के रहो। बातों को पकड़ कर मत रखो, चीज़ों को पकड़ कर मत रखो। मैं और मेरा, है ना, यही तो खेल है सारा। अहम क्या है? यही तो है। मैं पति हूँ, या मैं पत्नी हूँ, या मैं माँ हूँ, मेरा बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मानता? तो ये मैं है, यही गलत है कि मैं माँ हूँ। नहीं, एक रोल मिला हुआ है आपको। जैसी आपने गलत लेबल लगाया, भारी होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हद को पकड़ते हैं ज़्यादातर हम। ध्यान से देखें, मन की नेचर को समझें, हद को पकड़ रहा है वो। मैं इंडियन हूँ, ठीक है, मैं इंडियन हूँ। अब कोई बाहर का व्यक्ति है तो हम क्या हो गए? अलग हो गए।
मैं इस राज्य का हूँ, ये इस राज्य का है, हद क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ हद है वहाँ भारीपन है, वहाँ दुख है। तो इन हदों को छोड़ना है। ये सत्य नहीं है हदें। सत्य क्या है? बेहद। सत्य क्या है? आत्मा। सत्य क्या है? शांति। हद को पकड़ा तो अशांत होना ही है। तो हद को नहीं पकड़ना है किसी भी। ठीक है जी। तो B4 कैप्सूल, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। ये कौन अनुभव कर पाएगा? जिसका मन जितना एकाग्र होगा, जिसका मन हलचल में होगा, वो क्या कहेगा? कई लोग बोलते हैं कि बाबा तो बैठा ही है, बस मैंने बाबा को ये कहा था, उसने मेरी बात नहीं मानी। नहीं, हद की इच्छाएं नहीं बाबा से रखें। बाबा बैठा है, बाबा की जिम्मेवारी है। लेकिन उसके साथ जैसे स्टार लगाते हैं ना, छोटा सा स्टार, तो इस पे भी स्टार है, कंडीशन सप्लाई। बाबा की जिम्मेवारी है, लेकिन कब? बाबा की जिम्मेवारी तो है, परंतु कब है बाबा की जिम्मेवारी? जब हम हल्के होंगे। जब हम हल्के होंगे, जब हम बातों को पकड़ कर नहीं रखेंगे, है ना? जब हम बातों से अप्रभावित होंगे, कोई आकर्षण नहीं होगा, हद की जगह बेहद में स्थित होंगे, तब बाबा की जिम्मेवारी है। बिल्कुल सही, जब हम ट्रस्टी होंगे। और अगर हमने बातों को पकड़ा हुआ होगा, भारी होंगे, तो फिर बाबा की मदद भी अनुभव नहीं होगी। और आप कहेंगे तो सही कि बाबा की जिम्मेवारी है, पर मन मानेगा नहीं। आप कहेंगे बाबा क्या करेगा? तो बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा संभालेगा, बाबा मेरे साथ है। और एक गीत अंदर चलता रहेगा हर सेकंड, हर पल, हर परिस्थिति को देखते हुए, राजी तेरी रजा में। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उनको कैसे सत्य ज्ञान मिला? वो आराम से बैठे थे, ठीक है, और एक पत्ता नीचे गिरता है पेड़ से। और वो पत्ता कैसे गिरता है? हवा के, देखा है कभी आपने पत्ते को गिरते हुए? तो वो हवा के बहाव के साथ, है ना, करते करते कोई रेजिस्टेंस नहीं, और वो नीचे गिर जाता है। उसको वहाँ से सत्य ज्ञान, उनकी नज़र से ज्ञान अनुभव हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई कि मुझे भी जीवन में इस पत्ते की तरह रहना है। रेजिस्टेंस नहीं, जो बाबा का हुक्म। करके देखिए आप, मन हल्का हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पुरुषार्थ नहीं करना है, आप पुरुषार्थ करिए, मेहनत तो हमें ही करनी है, परंतु हल्के रहकर। बाबा की जिम्मेवारी है, सहज हो जाएगा पुरुषार्थ। अगर बाबा पर जिम्मेवारी नहीं छोड़ेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी फिर वो। इसलिए इस लाइन को अच्छे से पकड़ ले। कोई कहे ना क्या ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा, कोई क्या, आपका मन ही अगर कहे तो उसको पकड़ कर समझाना है, देख जो बाबा का हुक्म, राजी तेरी रज़ा में। हल्के होने का तो यही तरीका है। दिन भर सुबह से लेकर रात तक अगर आप देखें तो हम यही तो सोचते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए,
मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ नुकसान हो गया, है ना, ये कार्य होगा या नहीं होगा, किसी ने पैसे ले लिए अब वो वापस नहीं दे रहा है, यही छोटी छोटी बातें ही है ना, उसने ही हमारे मन को भारी किया हुआ है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? जो आपका है, ये तो बहुत बार हमने सुना है, जो आपका है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपका नहीं है वो आपको मिल नहीं सकता किसी भी कीमत पर। तो चिंता क्यों कर रहे हो? शायद पैसे को, या शायद किसी परिस्थिति को, शायद पद पोजीशन को। शांति से, सत्य से, बाबा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, बस यही कारण है। नहीं तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको हलचल में ला सके, चाहे वो शरीर का पेपर है, चाहे संबंधों द्वारा पेपर है, कोई भी पेपर है। आपको हलचल में नहीं ला सकती। तो अचल अडोल स्थिति में रहना है। बाहर क्या हो रहा है उसका प्रभाव मेरे असली स्वरूप पर नहीं पड़ सकता। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाहर अशांति है, बाहर हलचल है, तूफान है, लेकिन अंदर स्थिर। वो जो बिंदु है वो क्या है? स्थिर। ठीक है, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं ना, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, बनी बनाई बन रही। चिंता तो उसकी हो जो अनहोनी हो, ये तो जो होना है सो होना है, तो हमें क्या करना है? असली सफलता ये नहीं है कि जो आप चाहते थे वो मिल गया, या लोगों की नज़र में आप फेमस हो गए, लोग आपको कह रहे हैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। वो भी एक तरीका है, परंतु असली में हमारा जो लक्ष्य है या असली सक्सेस है वो ये है कि जब बहुत बड़ी परिस्थिति आई तो आप कैसे थे, वो देखता है बाबा। बस आज ही बाबा ने कहा, कई बहनें हैं, कोई भाई हैं जो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं पर योग की कमी है। तो अल्टीमेटली इस बात को अच्छे से समझ लें, आपकी स्थिति क्या है, पूरा दिन भर चेक करें, पूरा दिन भर, सिर्फ योग में जब बैठे तब नहीं। जब बातें आपके अनुसार नहीं हो रही हैं तो मन में इरिटेशन उत्पन्न होती है, दुख होता है, या होता है कि कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे ऐसा कह दिया, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो हल्के रहना है। भारी क्यों होते हैं? पकड़ लेते हैं किसी चीज़ को, तभी तो भारी होते हैं, है ना। हम उड़ रहे हैं, ऊपर उड़ना चाहते हैं, नहीं उड़ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है नीचे, वही भारीपन हमें नीचे लेकर आ रहा है। तो वो हद की कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव, नाम मान शान, हद की कामना, हद की इज्जत, छोड़ दें इसे। ऐसे होना चाहिए, ये भी लालच है, ऐसा होना चाहिए। नहीं, इन सबको छोड़ दें तभी उड़ पाएंगे। तो असत्य को छोड़ दें, जो भी लेबल लगाए हुए हैं असत्य के, उसको छोड़ दें। आप पाएंगे धीरे 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 विस्तार को सार में जब लाएंगे कि मैं बिंदी हूँ, बस उसमें स्थिर होने का अभ्यास करना है बार बार। मैं बिंदु हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पति हूँ तो मुझे कुछ चाहिए, मैं बच्चा हूँ तो मुझे कुछ चाहिए, मैं बॉस हूँ तो मुझे कुछ चाहिए, मैं इंचार्ज हूँ तो मुझे कुछ चाहिए, मैं पुरुष हूँ तो मुझे कुछ चाहिए।
ये विस्तार को सार में जब समेटेंगे कि मैं बिंदी हूँ, प्रकाश हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसका अभ्यास बढ़ाते जाना है, अपने सत्य स्वरूप में टिकने का और बाबा के प्यार के झूले में झूलने का। बाकी सारा संसार क्या है? असार है, इसलिए इसके पीछे भटकना छोड़ दे हे मन, इसके पीछे भटकना छोड़ दे। और ये सब बातें एकांत में बैठकर खुद विचार सागर मंथन करना है और मन को समझाना है। भाई जी बिंदु देखते तो दिख नहीं रहा, तो वो इमेजिनेशन हुआ ऐसा लगता है। देखो, सिर्फ बिंदु को नहीं देखना है कि ऐसे बिंदी है और आप देख रहे हैं, उससे क्या होगा? सत्य को समझिए, एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना होगा कि मैं अपने आप को क्या समझती हूँ, कि मैं एक माँ हूँ, क्या सही में ऐसा है, या मैं माँ का रोल प्ले कर रही हूँ? तो मैं कौन हूँ? ये आंखें देख रही हैं, देखने वाला कौन है, उसको अनुभव करना है। ठीक है, इसके लिए सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं कि बिंदी बिंदी आप देख रहे हो, ऐसे तो बहुत अभ्यास कर रही हैं आत्माएं, परंतु गहरा अनुभव, विचार सागर मंथन, कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ की पहेली तो सॉल्व करनी है। तो ये विचार सागर मंथन के बिना नहीं होगा। एकांत में बैठने की आदत डालिए, विचार सागर मंथन करने की आदत डालिए, तभी गहराई से अनुभव होगा। नहीं तो फिर बस हम खुद को ही छलेंगे, ऐसा होगा। जब तक एकांत में बैठने का अनुभव नहीं किया, खुद विचार सागर मंथन नहीं किया, तब तक गहराई में नहीं जा सकते। ठीक है जी, चलिए, ओम शांति। ऐसे ही हल्के रहो, मन से किसी को नहीं पकड़ना है, क्योंकि कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला। संसार असार है, तो पकड़ना ही है तो किसको पकड़ो? उस प्यार के सागर को पकड़ो, उस सत्य को पकड़ो। ओम शांति। चलिए, दीदी जी का, सिरसा निवासियों का और देश विदेश से जुड़ी हुई फरिश्ता आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। बस हल्के रहो, जो भी बंधन है, जो भी भारीपन है, जो भी असत्य पकड़ा हुआ है, उसे छोड़ दीजिए। संगम पर अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया, हल्केपन का अनुभव नहीं किया, तो कब करेंगे? ये मैसेज अंदर अंदर जाने दें। ओम शांति। जो जो एकदम हल्के हैं वो हाथ उठाए। ओम शांति।